और सुरैया सितारा कया उलंघ्या न किन्ना, सो देखो सिपारे सोल में काऊ छोड़ी न सरे शून्य, काऊ छोड़ी न सरे शून्य। में राज हुआ मोहम्मद पर कई किए जायर बयान, और रखे छिपे हुक्मे वास्ते हादी गिरो पहचान, वास्ते हादी गिरो पहचान। सच्चिदानंद धाम धनी की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, अब हम अपने मजल में चलते हैं और मार्फत सागर ग्रंथ प्रकरण 3 चौपाई नंबर 50 तक हम लोगों ने चिंतन किए हैं। अब हम चौपाई नंबर 51 में प्रवेश होते हैं। तिहतसरा से हवा लग एक फिरस्ता खड़ा इना कद, ए बड़का सबन का तो पहुंचा हवा सिर हद, तो पहुंचा हवा सिर हद। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, प्रकरण 3 में बाब फिरकों का अर्थात अलग अलग मजहब, अलग अलग मत मतांतर परमात्मा श्रीदास जी ने अक्षर के खेल के अंदर ये दिखाने का, ब्रह्मात्मा का अनुभव कराने का प्रसंग चल रहा है। और हम वैदिक ग्रंथ से बहुत ही फेमिलियर हैं कि जहाँ हम बैठे हैं वो मर्त्यलोक कहा जाता है, और नीचे 7 पाताल है, ऊपर 7 लोक है श्रीमद् भागवत में और अन्य ग्रंथों में इसका सुंदर बयान है। और मर्त्यलोक मनुष्य शरीर और ये कर्म भूमि है, और यहाँ जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे 14 लोक में, वो 14 लोक को भोग्य भूमि कहा जाता है। बाकी लोग मर्त्यलोक को छोड़ करके भोग्य भूमि, यहाँ कर्म उपार्जन करते हैं और जहाँ बाहर जाके भोगते हैं अन्य लोकों में जाकर के। प्राण जी ने कहा, लाठी तेरे लोक पर संजमपुरी सिरदार, जो जाने नहीं जगदीश को तीन सिर जम की मार। अर्थात सतलोक को छोड़ करके बाकी में कर्म का प्रभाव है। सतलोक में ब्रह्मा विष्णु महेश का धाम है, उसमें से बीच का जो धाम है वो मलकुत अर्थात वैकुंठ धाम है, भगवान विष्णु जी का राजा है। इस तरह से सतलोक जो है बिल्कुल सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य 4 प्रकार के मुक्ति कहा गया है। और तीनों देव से ही त्रिदेव, और फिर जो है 14 लोक, ये त्रिगुणात्मक उनके नाम पर है। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी उत्पन्न, जो जहाँ से उत्पन्न होते हैं, शेष नारायण, आदि नारायण का संकर्षण भी हुआ शेष नारायण, जिनके कमल नाल से ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्मा जी के मुखारविंद से 4 वेद, विष्णु के मुखारविंद से 18 पुराण, और महादेव के मुखारविंद से 64 तंत्र, इस तरह से मान्यता है। और शेष नारायण भगवान भी जो है आदि नारायण का संकर्षण भी हुआ है, और आदि नारायण स्वयं जो है अक्षर की सपना का स्वरूप है, अर्थात अक्षर ब्रह्म के मन में अव्याकृत में पर प्रणव अपर प्रणव है, उनमें से जड़ चेतन यहीं से प्रारंभ होते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से सृष्टि का अंकुर वेदों में है, कुरान में है। तो महामति प्राण जी ने ये सब का मकसद क्या है, परमात्मा श्री कृष्ण श्रीदास जी महाराज ने अपने ब्रह्मा आत्माओं को ये सारा झूठा पसारा जो खेल दिखाने का है। इसी के अंदर है भक्त भी, इसी के अंदर है अवतार भी, और यही क्षर पुरुष के अंदर ही है कि साकारवादी, निराकारवादी, परमात्मा को बेछबी बेनिमुन बोलने वाले, और कर्म उपासना ज्ञान के माध्यम से साधना करने वाले, पंचाग्नि तपने वाले, भैरव झाप खाने वाले, अनेक प्रकार का कठोर साधना करने वाले संसार का ही जीव और ईश्वर के संबंध में है। परब्रह्म परमात्मा के धाम से ब्रह्मात्मा
अपने श्री राजी महाराज के उस ब्राह्मिक लीला में आनंद स्वरूप में रहने वाले आत्माओं को ये सारा विविध खेल दिखा रहे हैं। हम पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच। ये तारतम्य कॉन्सेप्ट से सुंदर साथ जी अब हम महामती प्राज्ञ जी इसी चीज़ को अपने चौपाई के आधार पर किस तरह से समझा रहे हैं। सुनिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा और अनुभव करिएगा। तो कहते हैं चौपाई नंबर 11 में तेह तसरा अर्थात 7 पाताल। जो 7 पाताल है उसको कतेब ग्रंथों में तेह तसरा कहते हैं और वेदों में 7 पाताल कहते हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। तेह तसरा से हवा लग, हवा शून्य, हवा लग, हवा तक, शून्य तक अर्थात पाताल तो ले लिए। उसके बाद मर्त्य लोक, भूवर लोक, भूलोक, भूवर लोक, स्वर्गलोक, मौरलोक, जनलोक, तपलोक। उसके बाद सतलोक। सतलोक को घेर करके अष्टावरण भगवान ने गीता में, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। उसके बाद अष्टावरण से फिर ज्योति स्वरूप, फिर गायत्री का धाम, उसके बाद महतत्व का आवरण, फिर इच्छा शक्ति के आवरण। ये सब ईश्वर आदि नारायण का अंतस्करण की बात है। उनके मन अंतस्करण में 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री है। उनके बुद्धि अंतस्करण में महतत्व है और उनकी जो चित्त अंतस्करण में इच्छा शक्ति है और उनका अहम अंतस्करण ही पूरा आदि नारायण का स्वरूप है। तो उनको ही हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है और उनको ही महाविष्णु भी कहा जाता है, आदि नारायण भी कहा जाता है। महामती प्राज्ञ जी ने यामे महाविष्णु करके कहा है। यामे महाविष्णु मन, महाविष्णु का मन शेष नारायण, मन अथे त्रिगुण अर्थात शेष नारायण से त्रिगुण पैदा हुए। इस तरह से इस खेल का अवलोकन कराया। बैराट के भाषा में तारतम्य एक सब्जेक्ट है जिसको बैराट कहा जाता है। उससे पाताल से परमधाम तक का सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज को दर्शन हुआ श्रीराज जी महाराज की कृपा से, और श्रीराज जी महाराज से ही जो आज्ञा लेकर के ये सारी बातें शास्त्रों का निचोड़ सदगुरु महाराज ने बताया है। तो यहाँ पर वो प्रसंग लेकर के कह रहे हैं कि सृष्टि का अनुभव करा रहे हैं कि किस तरह से ये अलग अलग जाति भेद वर्ण आपने भूले नहीं होंगे। कल का प्रसंग बाद में जाकर के नाजी और नारी सिद्ध करना है, आस्तिक और नास्तिक। प्राज्ञ जी ने कहा 5 तत्व, 6 आत्मा, शास्त्रों सबों की मत निर्माण बात है कि सुपर्ण की सता। उस स्वप्ना को सत्य मान के बैठे। उसमें भी 2 है, आस्तिक और नास्तिक है। उसमें भी जो आस्तिक है वो आस्तिक में भी एक साकारवादी है, एक निराकारवादी है। उसमें से निराकारवादी को भी छोड़ करके साकारवादी में थोड़ा सा जागृत का सूत्र है। तो महामती प्राज्ञ जी उस जीव को वहाँ तक पहुँचने में, पवित्र होने में बहुत समय लगा हुआ है। और श्रीराज जी महाराज के आज्ञा से ही और श्रीराज जी महाराज का ही प्रोग्राम के अंदर ये सब हो रहा है। विशेष करके उस परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मधाम में रहने वाले सूरता के प्रवेश के लिए पात्र बना रहे हैं। इस चीज़ को आपने नहीं भूले होंगे। तो यही चीज़ आगे से वर्णन करते आए। तो अब आगे कहते हैं इस तरह से 73 से हवा लगा अर्थात 7 पाताल से लेकर के ऊपर शून्य तक। शून्य अर्थात आदि नारायण जहाँ से उत्पन्न होते हैं, अर्थात आपका सपना का शरीर नीत से उत्पन्न होता है। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के ऊपर जो फरामोशी है, जो नीत का आवरण है, उस नीत के आवरण से उस छोर में अक्षर ब्रह्म के एरिया शुरू होता है, बेहद एरिया शुरू होता है और वही है शून्य जहाँ से सृष्टि हुई है। उसको बोलते हैं हवा लग। तो धनी ने कहा 73 से हवा लग एक फिरस्ता खड़ा इन कद, कद मतलब शरीर, एक लंबा चौड़ा शरीर लेकर के एक फिरस्ता खड़ा है। वैदिक टर्मिनोलॉजी तो आप लोगों को पता है। यहाँ पर कतेब टर्मिनोलॉजी से प्राज्ञ जी सृष्टि बता रहे हैं। तो वहाँ पर फरिश्ता जब्राइल ने जो कुरान में जो आयत रखा हुआ है तो उसमें इस तरह से जाहिर किया है 73 से हवा लगा एक फिरस्ता खड़ा।
एक फिरस्ता खड़ा है। इना कद ये बड़का सबन का, ये बहुत बड़ा फिरस्ता है और सबका मालिक है, ये सबसे बड़ा है। तो पहुँचा हवा शिर हद, इनके सिर तक हवा शून्य तक, इनका सिर मतलब हवा तक पहुँचा हुआ है और सिर हद, इनके सिर के हद में, सीमाना में, ऊपर बॉर्डर में हवा है, वहाँ तक पहुँचा इसका कद, इसका शरीर इतना लंबा चौड़ा है। इना फिरस्ते के कई सिर, ये जो फरिश्ता है इनका बहुत सारे सिर है और सिर सिर में कई मुँह, सिर सिर में अलग अनेक मुख है इनका, और मुख मुख में कई जुबान है, मुँह मुँह कई जुबान कही, इस तरह से व्याख्या किया है। अब प्राण जी महाप्रभु अपने प्रचार क्षेत्र में शेख खिदर को पूछते हैं कि भाई तुम्हारा इस तरह से कुरान में वर्णन है ना, एक लंबा चौड़ा फरिश्ता है, जान मोहम्मद, नूर मोहम्मद, जितने भी महामती प्राण जी के पास में आ रहे हैं उन सबको ये देख रहे हैं। तो इना फिरस्ते के कई सिर, सिरा सिरा कई मुँह, मुँह मुँह कई जुबान कही। ये देखो, अपरान्य जी बोल रहे हैं, ये देखो इशारता फिरस्तों, एक बड़ा फिरस्ता, उसके बाद कई मुख और कई सिर, कई मुख, कई जीवा। अब बोले कि ये देखो इशारा था फिरस्तों, बोले ये इशारा है फिरस्तों का। फिर आगे कहते हैं चौपाई नंबर 53 में, एक इनसे बड़े कहे, अरे इनसे भी बड़े, एक इनसे बड़े कहे, ऐसे जाए जाके नाक में तो भी उन्हें सुध ना पड़े। अभी जो एक बड़ा फिरस्ता था और उनके कई सिर था और कई मुंह था और कई जुबान था, इतना बड़ा था, इनसे भी बड़े एक है और इनसे बड़े कहे, ऐसे जाए, ऐसे उपरोक्त जो वर्णन किए थे, ऐसे तो जाके नाक में, वो बड़ा वाला फरिश्ता के नाक से एक जो बड़े था ना, उसके नाक से, इधर से नाक से घुसता है, इधर से निकलता है, मतलब नक्शा आ रहा होगा। दो फरिश्ता है, जिस पहला वाला फिरस्ता को ही इतना बड़ा बना चुके हैं कि उनके कई शरीर है, उसके कई सिर है और कई मुंह है, कई जुबान है, ऐसा बड़ा फरिश्ता है। उससे भी बड़ा और एक है, जिनके एक नाक से ये पहला वाला फिरस्ता यहाँ से घुस करके दूसरे नाक के नाथुन से निकलता है, उसको पता ही नहीं चलता है, इतना बड़ा फरिश्ता। एक इनसे बड़े कहे, ऐसे जाए जाके नाक में तो भी उन्हें सुध ना पड़े, अंदर फिर के मुँह निकसे, नाक से जाता है और अंदर चला जाता है और पूरा पेट का सोनोग्राफी करके वो फिर मुख से निकलता है, वो इतना बड़ा, उसको पता ही नहीं चलता है। मतलब ये कौन सा फरिश्ता? तो दो फरिश्ता, एक ऑलरेडी इतना बड़ा है, उससे भी बड़ा, जो नाक के नाथ्री से अंदर से घुस जाता है, अंदर चला जाता है और घूम करके मुख से निकलता है, उसको पता ही नहीं चलता है। हमारे भी तो शरीर में देखे ना, अब यहाँ से कीड़ा घुस जाता है और घूम घाम के मुख से निकलता है, वो तो होता रहता है। कितने सारे ऐसे छोटे छोटे कीटाणु हैं जो हमारे आँख के अंदर घुस जाता है, बेचारा मर जाता है। तो उससे जैसे चींटी हमारे पीठ में घूमती है, इधर उधर घूम घाम के उतर जाती है, हमको कहाँ पता चलता है। तो सृष्टि क्रम बताते हुए 51 चौपाई, 52 चौपाई और 53 चौपाई, यहाँ तक आप लोगों ने देखा।
अब आइए, ते तसरा से हवा लग एक फिरस्ता खड़ा इन कद। इनको आप तातमानी में ही विराट के भाषा से देखिए या वैदिक लिटरेचर से देखिए। ते तसरा सात पाताल पता चल गया, हवा भी पता चल गया। अब एक फिरस्ता खड़ा, वैकुंठ में भगवान विष्णु को फिरस्ता अजाजिल बोलते हैं, वो अजाजिल फिरस्ता है। और वैकुंठ का विष्णु हो, चाहे शेष नारायण विष्णु हो, चाहे आदि नारायण विष्णु हो, प्राणज ने कहा है ये क्षर पुरुष सृष्टि संचालन के लिए एक आदि विष्णु है, एक शेष विष्णु है। एक आदि नारायण है, एक शेष नारायण है। जहाज चलाते समय एक आगे होता है, एक पीछे होता है जहाज चलाने वाले। ऐसे ही सृष्टि रूपी जहाज चलाने वाले एक आदि नारायण शुरू में है और उनका मन स्वरूप लास्ट में है, और बीच में उनका मन स्वरूप विष्णु है। आखिर मन का ही तो खेल है। मेरे प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत जो जीवन है उसके मन से संचालन होता है। आते समय वो मन से आया है, यहाँ पर मन का ही खेल खेल रहा है और वो मन में ही समाप्त हो जाता है। इसलिए सृष्टि का अंकुर यहाँ में माँ विष्णु मन थे त्रिगुण ताते थिर चर सब उत्पन्न। तो एक फिरस्ता खड़ा इन कद। आप एकदम ठंडा दिमाग से अपना जो बैरा प्राण जी ने विराट द्वारा जो पहले सृष्टि क्रम बताया उसको अच्छी तरह से दिमाग में सेट करिए। उसके बाद ये जो इधर उधर से वेद शास्त्र कुरान पुराण क्या क्या बताता है उसी का ही अन्य शब्दों से बताया होता है। तो एक फिरस्ता खड़ा इन कद, इतना लंबा शरीर लेकर खड़ा है, उसमें विष्णु भगवान वैकुंठ वाला और शेष नारायण वो विष्णु है और आदि नारायण। तनी ने कहा है अंग समावे अंग में, ये नहीं बासना अन्य, ये एक ही है। चाहे वैकुंठ विष्णु को हो चाहे शेष नारायण विष्णु, काम से अलग अलग है तो सृष्टि का ईश्वर का ही तीन रूप है। अब आइए, यहाँ पर एक फरिश्ता खड़ा ही न कदा, इनको 14 लोक का मालिक विष्णु को लीजिए। ये बड़का सबन का, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 जने में ये विष्णु बड़ा है। और ये 14 लोक में जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी जो हैं, सब इन्हीं से उत्पन्न है। ये बड़का सबन का, सबन में कौन कौन आता है? 33 करोड़ देवी देवताओं से लेकर के अवतारवाद से लेकर के सब इनसे उत्पन्न होते, इसलिए इनको सबसे बड़ा माना। और तो पहुंचा हवा शिर हद्दा, ये विष्णु का जो सिर महतत्व और इच्छा शक्ति ये सब शून्य के अंदर की है। इना फिरस्ते के कई सिर, इना फिरस्ते के कई सिर, कई सिर मतलब जितने भी अवतार जो होते हैं इनसे ही होता है। कई सिर हो गया। और सिर सिर कई मोह, अब इतनी सारी सृष्टि इनसे ही है तो कई मुख कितने हो गए। और एक एक अवतार का एक एक जमात है। विष्णु का यह अवतार विष्णु ही है और वैष्णव ही है और शैव भी है। ये सारी सृष्टि विचित्र उनका ही तो है। सिर सिर कई मोह, मोह मोह कई जुबान कई। अब कितने सारे शास्त्र बोले, कितने शब्द निकला और कितने सारे पैगंबर, सब ऋषियों का ज्ञान देखो, कोई जीवाए तो है। ये देखो इशारा था फिरस्ता हूँ, ये सब सृष्टि के अंदर देवी देवताओं का जो संसार में लोग जिसको पूजा अर्चना करते हैं, तीर्थ बनता है जिनसे, इनके ही लक्षण इस तरह से बताया है। अब
53 में एक इनसे बड़े का है। अब विष्णु भगवान आपने स्टैंडर्ड ले लिया था, अब उनसे भी बड़े, उनसे बड़े कौन हो सकता है? लड़का का बड़ा कौन है? पिताश्री। पिताश्री के अंदर में ऐसे लड़के कितने हैं? तो आराम से समझ। ऐसे ही एक इनसे बड़े का है शेष नारायण। शेष नारायण त्रिदेव का उत्पत्ति है, तो शेष नारायण। ऐसे जाए जाके नाक में, शेष नारायण के नाक में त्रिदेव अंदर घुस जाते हैं और मुख से निकलते हैं, उनको पता ही नहीं चलता शेष नारायण का। क्यों पता चलेगा? ऐसे तो शेष नारायण के अंदर कितने त्रिदेव है और शेष नारायण के ऐसे 14 लोग कितने हैं। अब शेष नारायण भी आदि नारायण का खाली मन है। आदि नारायण के अंदर ऐसे कितने हैं? तो कहा गया है हमारे शरीर में 7.5 करोड़ रौं होता है, एक एक रौं के खड्डा में अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश अनंत शेष नारायण लटके हुए हैं आदि नारायण के यहाँ। महाशंभु शतानी च संख्या चेत रजसा मस्ति न विश्वानाम कदाचन ब्रह्मा विष्णु शिवादेश तथा संज्ञा न विद्यते। खिड़की के अंदर से जो सूर्य की रोशनी प्रवेश होते हैं तो वहाँ पर अनंत डस्ट कण दिखाई देता है। इनकी शायद कोई मेहनत करे तो गिनती किया जा सकता है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश की गिनती नहीं किया जा सकता है, शास्त्र में ऐसा बोला है। ये तो मोहम्मद साहब के मुखारबिंद से जबराइल ने थोड़ा सा ज्ञान रख दिया कि परम धाम से आए ब्रह्मा आत्माएं, ये सब को देख करके कम से कम इतने बोल के रख देंगे तो एक भी आत्मा अगर उधर लैंडिंग हो गए तो उनको समझा करके उन फरिश्ताओं का मालिक ले जा करके जुल्मत से फिर ले जा करके जबरूत को पकड़ा करके फिर ले जा कर नूर जलाल नूर जमाल को पड़ा, फिर हाउद तक पहुंचाने के लिए वो भी एक उन आत्माओं को समझाने के लिए रखा हुआ है। हालांकि मोहम्मद साहब ने ये सब बोलने के बाद तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे परमात्मा परब्रह्म परमात्मा रस अजीम से दूसरे खिलके में आएंगे, अर्थात मुसलमान में नहीं आएंगे, दूसरा कुछ भी आ सकता है। तो महामती प्राणा जी उनके भविष्यवाणी के लिए पूरा करने के लिए आए, तो महामती प्राणा जी में आ गए। अब ये सब बताने वाला महामती प्राणा जी में आ गए और सनंद ग्रंथ में ये सारी बातें बताई, खुलासा में खुलासा कर दिया। तो अब मार्फत में वो कॉन्सेप्ट बैठा रहे हैं कि देखो ये चीज सारा व्याख्या हो चुका है, ये सब का मकसद क्या, इसका सबका मार्फत क्या है? तो मार्फत वही है कि उन परम धाम से ब्रह्मात्माओं को ये सब दिखा करके फिर बैक टू पेविलियन आपने जो है नूरी तन में पूरा पहुंचाना है। इसलिए आप तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ ब्रह्मात्माएं खेल देखने का आनंद ले रहे हैं। तो एक इनसे बड़े कहे ऐसे जाए जाके नाक में तो भी उन्हें शुद्ध ना पड़े अंदर फिर के मुंह से निकले। तो एक ये ज्योग्राफिकल एक नक्शा दिखाए हैं और आपको बता चुके हैं कि आदि नारायण के लोमकूप में हजारों शेष नारायण है, शेष नारायण के लोमकूप में हजारों त्रिदेव है, और एक एक त्रिदेव के अंदर ऐसे सृष्टि कितने हैं। ऐसे करते करते एक व्यक्ति के अंदर आइए, एक व्यक्ति अपने अंदर देखे कितने सारे वृत्तियां हैं। हर वृत्ति अगर रूप धारण करे तो श्री कृष्ण सिर हो जाता है, लेकिन आखिर सब देखा करके कुल क्या है, स्वप्न की सृष्टि है। इस तरह से विस्तार खेल दिखा करके ब्रह्म आत्माओं को दिव्य परम धाम के श्री राजी महाराज के एक छोटी सी पातशाही सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म का ये चमत्कार है। तो श्री राजी महाराज के पातशाही कैसे देखिए, और श्री राजी का प्रेम देखिए, ऐसा खेल अपने पास में रख करके खेल दिखा रहे हैं, उनकी दया को देखिए। तो चौपाई नंबर 51, 52, 53 को हमने अभी व्याख्या किया। अब प्राणनाथ जी
जो शब्द आगे बोलने वाले थे मैंने पहले आपको व्याख्या कर दिया। किस आधार पर किया? चौपाई नंबर 54 में देखिए। ए मसनंदा मलकुत की, उपरोक्त जो एक फिरस्ता होने की बात आई और जिनसे अनंत फिरस्ता की बात निकली, वो मसनंदा गादी, गादी मतलब स्थान। ये मसनंदा मलकुत की, मलकुत वैकुंठ, वैकुंठ में भगवान विष्णु। फिरस्ता एक पातशाह, यही तो 14 लोग के पातशाह है, बादशाह है। बस कुरान में हो चाहे पुराण में हो, वही विष्णु की बात है। जलम विष्णु थलम विष्णु की बात, नाम अलग अलग। यहाँ विष्णु बोलते हैं, वहाँ अजाजिल बोलते हैं, हम यहाँ ब्रह्मा जी बोलते हैं, वहाँ मेकाइल बोलते हैं, और हम यहाँ शंभु बोलते हैं, वहाँ पर इजराइल बोलते हैं। हम त्रिदेव बोलते हैं, ट्रिनिटी बोलते हैं। विष्णु की बात ही बड़ी फरिश्ता। हाँ, मसनंदा मलकुत की, फिरस्ता एक पातशाह, कोई बुजुर्ग पहुंचे ही न लो। अब ये मलकुत तक या वैकुंठ तक कोई बुजुर्ग, कोई त्यागी सन्यासी एकदम भक्ति में ओतप्रोत होने वाले कोई पहुंचे हैं। क्योंकि वेदों में 80,000 1 लाख मंत्र में से 80,000 मंत्र कर्मकांड का है। वो स्वर्ग जाना लौटना, स्वर्ग जाना लौटना। भगवान ने कहा ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्ति से अधो गच्छन्ति तामसा। 3 डायरेक्शन बता दिया। उसके बाद कहा ऊर्ध्व गच्छ सत्वस्था में स्वर्ग का बात कही, और स्वर्ग में जैसे पहुंचे तो आज जितने भी देखिए बाहर कहीं लिखा हुआ पड़ा हुआ, हमको भी स्वर्ग में आनंद मिले, हेवनली ब्लिस बोलते हैं। सबका लक्ष्य क्या है? अच्छा कर्म करें, पुण्य कमाएं और स्वर्ग में बैठे, 5 स्टार होटल में बैठे, कुछ न कुछ कमाइए, आस्था से कर रहे हैं। 80,000 मंत्र है ऐसे वेदों में। ये परक, ये अच्छा कर्म करो और पुण्य भोगो, ऐसा सब पुण्य का फल भोगते हैं। जहाँ तक कर्म करने के पीछे कुछ थोड़ा से भी जो चाहना है, रिजल्ट है, वो सब कर्म का है, वो सब स्वर्ग का है। इसीलिए वैकुंठ तो भक्ति मार्ग में सभी परमात्मा हैं, और इस तरह से करने वाला, भाव से जुड़ने वाला, ऐसे जीव बहुत कम है। इसीलिए कहा कोई बुजुर्ग पहुंचे इनलो मतलब वैकुंठ तक। धनी ने कहा लाठी तेरे लोकों पर संजम पुरिशेदार, जो जाने नहीं जगदीश को 3 सिरे जमम का। जगदीश मतलब थोड़ा सा उपासना मार्ग से भगवान विष्णु को चतुर्भुजी, उनको वहाँ पर 4 प्रकार के मुक्ति माना गया है। यहाँ तो बहुत रेयर, बहुत कम ही लोग पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ शरीर के साथ भाव जुड़ना चाहिए। वो भाव वहाँ तक पहुँचाना मुश्किल है, क्योंकि ज्ञान नहीं है वहाँ तक। लोगों का क्या ज्ञान है? बालापन में खेल घुमाए, कुछ न सुधारे काम, तरुण होए अकारत खोए, मूर्खा ठौ जाम, एक दिन जंगल में होगा मुकाम। कौन भक्ति भजन भक्ति करे? सब कर्म ही कर्म तो कर। इसलिए भक्ति मार्ग से जा करके कोई बुजुर्ग पहुंचे न लो। और बाकी और तो पाँव कटे पुलसरा मतलब कर्म कांड के उलझन में पाँव कटे मतलब यही कट जाते हैं, यही मर जाते हैं, और यही फिर जन्मते फिर मरते हैं, फिर जन्मते फिर मरते हैं। ऐसे ही रहता है। उपासना का मार्ग, ज्ञान का मार्ग में बहुत कम ही लोग। अब उपासना से भी कोई आगे निकल गया अगर तो ज्ञान मार्ग में जाएंगे, वो जाकर परमात्मा निराकार बोल देंगे, शून्य में लीन हो जाएंगे, बात खत्म। उसके आगे कोई निकलता ही नहीं। तो 55 नंबर चौपाई में देखिए, जो आवत और वहां नासुत में पकड़े बजुत ना बुध। क्योंकि अरवा जो आत्मा है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म का सपना की सृष्टि है। अक्षर ब्रह्म के जागृत में जो अव्यक्त मन है, वो मन जैसे ही संसार में आता है तो अशुद्ध मन से जड़ बनता है, शुद्ध मन से चेतन बनता है। तो जड़ में ये सब आ जाता है। जड़ में 5 तत्व का सारा स्टेज जो बनता है वो जड़ से बनता है।
मतलब अशुद्ध मन से स्टेज बनता है। उसी जड़ जो शरीर जड़ है, पिंड ब्रह्मांड जड़ है, उस पिंड ब्रह्मांड जड़ में अक्षर ब्रह्म का जो मन अव्याकृत का अशुद्ध मन से जड़ बन गया, शुद्ध मन से चेतन बन जाता है और वो चेतन आकर के यहाँ पर घूमता है। तो उसी का नाम है अरवाह। जो अरवाह आवत अरवाह नासुत में, वो यहाँ जीव बन के जब नासुत मात्र लोक में आता है, आकर क्या करता है, वो पकड़े बजुद नाबुद। नाबुद मतलब अस्तित्वहीन जो शरीर है, जो अस्तित्वहीन शरीर जो बना था ना स्टेज, शरीर रूपी स्टेज पिंड, तो वो सूरता आता है, अर्थात तो वो नारायण का जो मन, शुद्ध मन चेतन बन के आया था, वो चेतन आकर के इसी में घूमता रहता है। तो आखिर में क्या, मन का खेल हुआ, अक्षर का ही तो अव्यकृत का मन ही तो हुआ। अशुद्ध मन से स्टेज बनाया, शुद्ध मन से घूमा, जिसको नाम चेतन रख दिया। अब उसी को प्राप्त करके लोग कोई परमहंस की बातें कर रहे हैं, कोई एकदम महाज्ञानी हो रहे हैं। संसार सब झूठ बोल रहे हैं, तो स्वयं भी झूठ स्वयं भी वो भी झूठी है, वो भी झूठे है, सबको झूठी बता रहा है ना। तो जो आवत और वहां नासुत में, मतलोक में जो पिंड में जो आ रहा है, पकड़े बजुद नाबुद, वही शरीर के आसपास ही जीते। सो ले शरीयत चढ़ ना सके, इनका बस बजुद का ही सेवा और बजुद से अच्छा कर्म करो, और ले शरीयत कर्म कांड में चढ़ न सके, कर्म कांड से ऊपर चढ़ नहीं सकेंगे। छूटे ना फना बजुद, इनसे ये झूठा बजुद का मोह ममता छूटता नहीं है। ले तरीकत पहुंचे मलकुत। अब थोड़ा सा परमात्मा का ही ज्ञान है, वेदों में ही है, कर्म के ऊपर उपासना का स्टेज है। असतोमा सदगमय है, तमसोमा ज्योतिर्गमय है। ऐसे ज्ञान को लेकर के हो उपासना एक भक्ति मार्ग से तो और भी गहरी बात परमात्मा ने बताए हैं करके, परमात्मा ही उनको गाइड करते हुए कोई गुरु मिला दे, वही गुरु जो सुरता आया था ना, जो स्वप्न का शुद्ध मन से जो चेतन बन के आया था ना, वही चेतन के साथ संपर्क रहा, ईश्वर तक, वो ईश्वरत्व, वो चेतन तत्व को अनुभव करके चलने वाले वही आकर के बता देते हैं। तो तरीकत उपासना मार्ग से पहुंचे मलकुत, वैकुंठ तक पहुंचेंगे। सो कि न लई न जाए, वो तो है मार्ग, तो बताया भी है, लेकिन बहुत कम उसमें उतरते हैं। सो कि न लई न जाए, करे बहुत दौड़ा आप वास्ते, ले निजस न ऊंचा चढ़ाए। करे बहुतों दौड़ा, बहुत कोई उसमें लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान विष्णु ही उनको फिर कभी कभी बहुत परीक्षा लेते हैं। तो वो परीक्षा में पास होकर के भगवान विष्णु के सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज, 4 प्रकार के मुक्ति में सायुज मुक्ति तो बहुत कठिन है। इसीलिए ले तरीकत पहुँचे मलकुत, उपासना से मलकुत पहुँचे। सो कि न लई न जाए, जो किसी लिए रास्ता भी ले नहीं सकता है, रास्ता तो है लेकिन पहुँचना मुश्किल है। करे बहुत दौड़, बहुतों ने साधना किया है आप वास्ते, अपना उद्धार के लिए। ले निजस न ऊंचा चढ़ाए, निजस मतलब अस्तित्वहीन ब्रह्मांड में यहाँ के सम साधन लेकर के नहीं चढ़े, नहीं पहुंचे। अब आगे धनी ने कहा ऐसा है, स्वर्ग और वैकुंठ में ही बहुत रेयर केस है। तो 57 चौबाई में कहा ये बीच फना के सब का है, सब ये बहुत लंबा व्याख्या तो है। जैसे हरिद्वार में शास्त्रार्थ करते समय आपने देखा महामती प्राणनाथ जी सबके विषय में मान्यता बहुत बताते हैं, लेकिन बस इसी के अंदर कोई लक्ष्मी से हमारा प्रारंभ बोलते हैं, कोई महादेव से हमारा प्रारंभ है बोलते हैं, और कोई कहाँ से प्रारंभ बोलते हैं,
है ना। तो देखा ना आपने, तो प्राणजी लास्ट में क्या बोलते हैं, सब तो आपने अच्छी बात कही, लेकिन शरीर संसार जब प्रलय में चला जाता है तो उसके बाद आत्मा की गति मुक्ति कहाँ है वो बताओ ना। वो तो आप बताते नहीं, खास मान्यता बताते ये है हमारे यहाँ से प्रारंभ हो, कोई प्रारंभ जागृत से नहीं दिखाया। आपका खाली सृष्टि सनातन की बात कर रहे हैं, और शास्त्र में सृष्टि नाश बताया, तो आपका सनातन तो खत्म हो गया ना। इसलिए आप यही प्राण जी यहाँ बता रहे हैं। ये बीचा फना के सबक है, ये सब स्वप्निक झूठा है, फना है, झूठा है। हवा समेत पलना, हवा समेत शून्य, मोह अज्ञान भरमन कर्म काल शून्य, ये नाम सारे नींद के। पलना मतलब ऐसे झूल रहा है इन द हॉरिजन, ये झूल रहा है, पलना जैसा है। अब इसके अंदर ये दिन है और रात है, 24 घंटा यही समय घूमता रहता है। ये काल चक्कर, कालखंड है, ये काल माया का दिखाया है। परमात्मा श्री राज जी तो काल माया योग माया से परे हैं, तो राज जी महाराज कभी काल माया दिखाते, कभी योग माया दिखाते। माया तो माया ही है। तो ये अभी काल माया का ब्रह्मांड दर्शन हो रहा है। इसके अंदर दिन भी है, रात भी है। हिंदू शास्त्र में दिन और रात है, और कुरान में आजुज माजुज है। यानी एक ही चौपाई के एक ही लिट्टी में दोनों रख दिए, ये दिन रात आजुज माजुज। कुरान में लिखा हुआ है इमाम मेहदी आएंगे तो 7 निशान जाहिर करेंगे, बड़ा तो 7 निशान में एक आजुज माजुज भी है। तो आजुज माजुज क्या है, दिन रात है, सृष्टि के अंदर है। तो दिन का 100 गज लंबा बताया है। अगर एक आजुज माजुज कोई व्यक्ति के नाम ले लो तो 100 गज लंबा है दिन, और रात 1 गज बताया। कहने मतलब क्या है, दिन में 100 जगह वृत्ति होता है, इसलिए वृत्ति के हिसाब से 100 गज दिन है, और रात में खाली सोना है। एक ही वृत्ति है, घोर नीत का, अज्ञान का, तो रात हो गया। इस तरह से बहुत सारा लक्षण है। जब समय प्राण जी जब अपने चौपे में आएंगे तो फिर उसी समय व्याख्या करेंगे। अभी कम से कम प्रसंग ये चल रहा है कि ऐसा फिरकों का ये बाब है, ये प्रकरण फिरकों दिखा रहा है कितने कैसे संसार बना हुआ। ये दिन रात आजुज माजुज खाए सब करसी फना, ये दिन रात ही सबको खाता है, फना कर देता है। वैशेषिक शास्त्र क्या कालो ब्रह्म बोलता है, काले ज्येष्ठम काले तप्तम, काल ही सबसे श्रेष्ठ है बोलते हैं ना, यही है। वो समय का ही ब्रह्म मान रहे हैं, समय से परे कुछ है ही नहीं। तो दिन और रात वही तो खा रहा है, सुबह होती है, शाम होती है, दुनिया सब तमाम होती है। तो खाए सब, फिर करसी फना, लास्ट में समय आने पर खत्म। राष्ट्रमंडल में बहुत आनंद ले रहे थे। जब जोश लियो खेच कर तब चित्त चौक अक्षर, जब राजी ने जोश खींच लिया तो अक्षर अक्षरा में जग गए, और राष्ट्रमंडल से श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे राजी महाराज जब ब्रह्मात्माओं का खेल दिखाने का समय पूरा हो जाता है, जैसे राजी जो ब्रह्मात्मा सूरता खींच लेते हैं, सारे नारायण से खत्म, फना। खाए सब आजुज माजुज खाता है, और करसी फना, सब झूठा कर देते। अभी तो राजी महाराज की जरूरत ही नहीं है, यही जन्मना मरना यही चल रहा है। इसीलिए प्राण जी बोलते हैं अब ये झूठे संसार में जीव सृष्टि को फारिश्ता हो या बड़े बड़े त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नारायण ही और फारिश्ता ही क्यों ना हो धरती में, ये सब झूठा का विस्तार है। अब इन पर मार्फत सुना के क्या करो, बंद कर दो। यहाँ मार्फत सुना के क्या करना। चौपाई नंबर 58 में देखिए तो, मार्फत सागर कहूं क्यों कहूं, मार्फत सागर क्या बताऊं, पूर्ण पहचान का सागर जो राजी महाराज का पहचान कराने वाला ज्ञान, ये झूठे संसार में क्या बताऊं। फिर भी क्या करूं, न जाने झुंड में कौन सुहागिन हो। एक तो सुहागिन है, फिर पहले से एक नाजी बोला है?
72 नारी है तो एक तो नाजी तो है, कोई नाजी की हिदायत करनी है। 88,000 ऋषि महर्षि थे बोलते हैं सुखदेव महाराज ने जब भागवत सुनाए थे, तो एक परीक्षित को तो सुनाना पड़ा। और अर्जुन ये बात नहीं समझ रहा है, ऐसा नहीं समझ, तो भगवान ने सारा विराट पुरुष दिखाया तो वही तो है। एक वो करोड़ों मुंह आया ना अभी, अनंत मुंह, आप वो अर्जुन ने देखा हुआ विराट स्वरूप देखिए तो, टीवी में देखे ना आपने, इतना बड़ा लंबा चौड़ा, तो वही तो है फिर रास्ता। उसमें कंफ्यूजन होने की बात ही नहीं है, कितना आनंद है। तो ऐसे स्वप्निक सृष्टि जो अस्तित्वहीन में जन्मते हैं, अस्तित्वहीन में जीते हैं, अस्तित्व में मरते हैं, इस स्वप्निक जीव को मार्फत सागर क्यों कहूं? करी सरे में पुकार। ये सरे अर्थात कर्म कांड में डूबे हुए, क्षर में क्षण में क्षणिक विषयानंद में डूबे हुए इन हक ठौर के नाम धर पूजा फिर के हुए बेसुमार। करी सरे में पुकार, ये सारा जो है सरा मूर्ति बनाओ, पूजा करो, डंग डंग डुंग 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 आवाज करो, ड्रम बजाओ, और रात भर कोई हज करते हैं, कोई 40 दिन पानी भी नहीं पीते हैं, थूक भी नहीं खाते हैं, नहीं निकलते। समय आने पर जैसे सूरज फिर मांस मसल फिर इतना खाते हैं, कुछ व्रत के समय तो कुछ नहीं खाते, तो वही व्रत जीवन भर हो जाए तो कल्याण। ऐसे सृष्टि में कहाँ मार्फत बताओ? इन लोगों ने इन हक ठौर के नाम धर, परमात्मा के नाम धर करके पूजे फिर के हुए बेशुमार। अनंत मूर्ति खड़ा कर दी, अनंत थॉट्स, एक एक थॉट्स का ब्रह्म बना दिया, एक एक विचारों का ब्रह्म बना दिया। कोई पौधा पूजने लगे तो कोई नदी पूजने लगे, तो ये सारा विचित्र बना। इन हक ठौर के नाम धारा, इन परमात्मा के नाम पर नाम धार करके, परब्रह्म परमात्मा नाम रख करके पूजा अनंत विधि खड़ा करके फिर के हुए बेशुमार। अनंत संप्रदाय, अनंत इष्टा खड़ा हो गया। अब इस सब इष्टा के मालिक को कोई बोलते हैं 59 चौपाई, कोई कहे विष्णु नारायण। वो आया वहाँ फरिश्ता बोले थे और मलकुत करके बोल दिए थे प्राण जी ने। चौपाई नंबर 50, 51, 52 में फिर के बोले, और 53 तक, और 54 में मसानंद मलकुत बोले, उसी को हमने मलकुत वैकुंठ बोला था। यहाँ आकर और खुलासा कर दिया। कोई कहे विष्णु नारायण, कोई अरहंत बतावे, उसी को अरहंत अब होगा कोई संप्रदाय, जैसे जैनों में ये शब्द है, कोई उसी को अरहंत बताते हैं। कोई देवी, देव, पत्थर, पानी, आग पूजावे। प्रेम संवाद में बोला था, हम अक्षर को खेल देखेंगे। हमने कहा, धनी ने क्या कहा, वहाँ मेरा कोई लक्षण नहीं मिलेगा तुमको। क्यों? वहाँ पर आग पानी पत्थर पूजोगे, तुम्हारा वही, हम कब से पूज रहे हैं ये करके बोलो, बताया तो था। तो कोई देवी देव पत्थर पानी आग पूजावे। कोई कहे बेचुन, कोई कहे बेचुन है, परमात्मा बेचुन है, कोई चीना नहीं परमात्मा। कुल मिला के नारायण। अक्षरातीत ने अक्षर के ऊपर फरामोशी डालती, फरामोशी का 9 गुण नाम है। जब हम सोते हैं तो सोने के लिए नींद आती, नींद आके सपना होता है, तो सपना में सारी विचित्र बातें होती है। वो सपना के एकदम इंटेलिजेंट व्यक्तित्व, परमात्मा निराकार है, बोलता है ठीक तो ठीक ही बोल रहा है, निराकार है परमात्मा, निंद्रा का आकार तो नहीं होता है। और निंद्रा की उत्पत्ति क्या बोलेगा, निराकार तो बोलेगा। ऐसे ही अक्षर के ऊपर फरामोशी से बनी हुई सृष्टि जो है, यहाँ के इंटेलिजेंट त्यागी परमहंस अरहंत ब्रह्म निराकार है बोलता है, या तो बेचुन बोलता है। कथे परंपरा वाला बेचुन बोलता है और वेद परंपरा वाला निराकार बोलता है। कोई कहे बेचुन, चुन मतलब कोई चीना नहीं है भगवान का। और बेच गुण, कोई गुण नहीं है, वो एकदम गुण भी नहीं है। भी कहे बेछबी,
कोई बोलते हैं छवि नहीं परमात्मा, और बेनिमुन, कोई निमुना नहीं पहुंचता है भगवान के, निराकार का क्या मैं निमुना पहुंचता। इस तरह से अलग अलग नाम और अलग अलग शब्द देकर लड़ा। अब प्राण ने उसी को फिर क्या कहा, चौपन नंबर 60 में कते परंपरा का टर्मिनोलॉजी पहुंच गए, टर्मिनोलॉजी शब्दावली लगाए। अब 61 में फिर वेद का सेम है, भाषा अलग है, कोई कहे निराकार, कोई कहे निरंजन, कोई कहे अहम बक्का, स्वयं को एकदम अखंड मानते हैं, सब में ब्रह्म निर्गुण, निर्गुण सर्व ब्रह्म व्यापक होकर के बैठे हुए हैं करके बोलते। सब ये आज सुबह 9 बजे अक्षर ब्रह्म ने ब्रह्मात्मा को देखा, ब्रह्मात्मा अक्षर को देखा। उसके बाद अक्षरधाम चले गए, और वही 9 बजे का समय से 12 बज गया, और 3 बज गया, और 4 भी बज गया, ब्राह्मिक टाइम टेबल। और ब्रह्म आत्माओं को यही संवाद होता रहा है कि अक्षर का खेल देखना है कैसा है। तो होते हुए क्या हुआ, ओहो, परमधाम के 4:30 के समय आसपास में तो अक्षर ब्रह्म द्वारा सारी ऐसी सृष्टि रची गई। और ये स्वप्न का समय लंबा लगता है, लेकिन ऐसा ये सब इसके अंदर है। देखिए, और आप हम जो ब्रह्म आत्माएं हैं, कारतम द्वारा सभी, अभी तो जागृत जीव भी वही अनुभव करने लगा, अरे हम तो परमात्मा के पास में, परमात्मा के साथ। वहां से सुरता प्रवेश होकर के सारा खेल देख रहा है। इंद्रावती आत्मा सुरता ये सब देखते हुए कह रही है, कोई कहे बेचना, कोई है और बेच गुना भी, कहे बेच भी है और बेनिमुना, कोई कहे निराकार है और निरंजन, कोई कहे अहम बक्का, सब ब्रह्म निर्गुण। ये जो पैदा मोह तत्व, कहीं तारीकी जुल्मात, तारीकी झूठा, जुल्मात निद्रा से उत्पन्न मोह तत्व, इसी को मोह तत्व नाम है। तारीकी है, जुल्मात है, वेद शास्त्र में मोह तत्व बोलता है, और कते में जुल्मात तारीकी बोलता है। कौला दूजा हवा ला मकान, या तो दूसरा शब्द, कौला दूजा मतलब दूसरा ज्ञानियों का शब्द हवा, शून्य, ला मकान, ला मतलब नहीं, मकान मतलब घर जो नहीं है, जहां से पैदा रात्रि अज्ञान की सृष्टि पैदा हो गया यहाँ पे। अब प्राण जी बोलते हैं ये सब खेल में, जड़ चेतन में सब, ये जो ऊर्जी दुनी रात की, ये जो ऊर्जी उलझ गए, दुनिया रात की, अक्षर के स्वप्न जो अज्ञान से बना हुआ है, वो अज्ञान रूपी रात्रि के खेल के अंदर सब दुनी उलझी, इसी में झगड़ रहे हैं। एक एक शब्द का 12-12 अर्थ करते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, भक्त बन जाते, करते यहीं पर ध्यान लगाते हो। अब ऐसे विदेही है करके परमधाम की ब्रह्म आत्मा भी अम्म हेरो ये महाराज तो 7 दिन नखाइकन बस्छ हौ भनेर ढोग्नु पुगिहाल्यो। अब हेर डिसेम्बर महिनामा पनि जाडो पनि हुँदैन, लुगा पनि नलगाए बस्छ भनेर बसिरहेको। हाम्रो गाई गोरुले लुगा त लाउँदैन है, हाम्रो गाई गोरुले जुत्ता चप्पल लाउँदैन, सबै परमहंस। हमारे घर में जो जानवर है ना, वो भी कपड़ा नहीं पहनता है। अगर कपड़ा नहीं पहनने से या परमहंस बन जाता है, ब्रह्मर्षि बन जाता है, तो महाराज तब तो फिर हो गया कल्याण। ये जो ऊर्जी दुनी रात की न पावे तौहिद राहा, तौहिद का अर्थ होता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक पर ब्रह्म परमात्मा अद्वैत ब्रह्म, तौहिद का मतलब अद्वैत ब्रह्म न पावे राहा, तो लिखा सिपारे 19 में। इसीलिए कुरान के 19वां सिपारा में लिखा हुआ है क्या, बनी आदम पूजे सब हवाएं। आदम के बनी, आदम के वंशज अर्थात नारायण के वंशज पूजे सब हवाएं। सब शून्य का ही धंधा करेंगे, शून्य का ही व्यापार करेंगे, यहाँ पर कर्म करेंगे, शून्य ही साधेंगे, शून्य को शून्य में समावे, झूठे को झूठे पति आए। इस तरह से 19वां सिपारा में लिखा हुआ है। शास्त्र तो आप पढ़ते हैं ना, इसलिए शास्त्रों को तो आपको पढ़ने का टाइम है, सुनने का भी टाइम है।
श्रीमद् भागवत में देखिए 5वें अध्याय में क्या क्या लिखा हुआ है। नहीं तो हमारे साधनालय में कोपिला दीदी हैं, आप फ़ोन करके पूछिए कहाँ कहाँ श्रीमद् भागवत का अच्छा जानकारी रखती है। नहीं तो आप फिर अन्य विद्वानों को पूछे, शास्त्र में कहाँ विमल शास्त्री जी हैं काठमांडू तरफ, वहाँ उनसे पूछे कि कहाँ कहाँ शास्त्र है, क्या क्या है। अब मुल्ला मस्जिद नहीं मिला तो बता दिया प्राण जी ने, मुल्ला मस्जिद के लिए हम बता देते हैं, और शास्त्रों का नहीं तो कलश ग्रंथ खोल के देखिए। और इसका भी अगर डिक्शनरी जानना हो तो ये तो इनसाइक्लोपीडिया जैसा ही है मार्फत। तो मेरे फिर सनंद में देखिए, खुलासा ग्रंथ में और खुलासा कर दिया। लेकिन कुल मिलाकर के प्राण जी के अंदर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीदास जी महाराज विराजमान है, और परम धाम 25 पक्ष प्राण जी के दिल में है। तो लिखिया सिपारे 19 में बनी आदम, बनी मतलब वंशज पुत्र, आदम शुरू, आदि नारायण पूजे सब हवाएं, उनके वंशज जो है एक ओम बहुश्याम से हुआ जो वंशज है, कुन्न हो जा करके पहने वाले सब हवाएं हैं, स्वप्ना के झूठे हैं, इसलिए स्वप्न। दिया हवा का कुलप ईमान के द्वारे पर, एक खोलेगा सोई सिरदार, या को पीठ दे पैगंबर। चौपन नंबर 64। अब महामती प्राणनाथ जी अक्षरातीत श्रीदास जी महाराज के स्वरूप को याद करते हुए खेल को सारा विचित्र स्वरूप श्री देवचंद्र जी महाराज ने भी 40 वर्ष में सब देखा टटोला। बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान है, दया की बातें, भक्ति की बातें है, परमात्मा की बातें, सच्चिद आनंद अनंत कहते हैं, और सही में इतना आनंद मग्न से रहते हैं, कोई संसार का लगाव नहीं, झुका लगाव संसार तरफ कुछ नहीं है, संसार का दुख सुख सपना मान करके बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर स्थिति तो है, लेकिन क्या बोले धनी ने कहा, ये जाकर लास्ट में जाकर के परमात्मा निराकार है बोल करके अक्षरातीत के भक्ति में ताला लगा दिया। दिया हवा का कुलफ, कुलफ मतलब ताला, हवा मतलब शून्य, ईमान के द्वारे पर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम से जो विश्वास से जाना था, धनी ने कहा तो वहां जाकर सब विश्वास खोओगे तुम लोग। ये जो अक्षरातीत की जो मेरे घर की बातें तुमको समझोगे नहीं, और तो समझाने पर विश्वास नहीं, क्योंकि तुम बहुत समय से जीव जो शून्य शून्य बोल रहा है, निराकार बोल रहा है ना, उसके संगत करोगे तुम यहाँ से जाकर। और तुमको मैं ये परमधाम की बातें सुनाऊं, तुम्हारा बर्तन तो निराकार से उत्पन्न है, तो तुम कैसे समझोगे, ये परेशानी होगी। तो कहा कि अभी खेल से देख रहे हैं यहाँ से, हाँ, अक्षरातीत प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। और ये बात सुनाने गए तो सब बोलते हैं कि कहाँ परमात्मा निराकार, थोड़ी परमात्मा सा, अब कैसे समझाएं। तो कहा दिया हवा का कुलफ, ये जो जिनके मुख से शून्य है, परमात्मा निराकार है, आकाश है, शून्य है करके जो बोलते हैं ना, ये बहुत बड़ा ताला है अक्षरातीत के लिए। कहने मतलब आपका स्वप्न का जो भी जो है वो निराकार, आपका निंद्रा है ना, वो निंद्रा जो है आपके सोया हुआ शरीर में आने के लिए बहुत बड़ा ताला है, ये फूटेगा नहीं। या परमात्मा का मेहर कृपा हो तो पर्दा हटेगा, नहीं तो बहुत बड़ा आवरण है। तो कहा ईमान के द्वारे पर विश्वास કરીને दौड़े जत आत्म फल ले से थे। सोया हुआ शरीर तो अब ये स्वप्न का शरीर से दिखता नहीं, अब विश्वास से ही जाना पड़ेगा। वो विश्वास में ताला लगा दिया, अब खुलता ही नहीं, ये समस्या। ये खोलेगा सोई सिरदार। अब ये ताला खोलने के लिए परमात्मा ही, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, ताला खोल नहीं सके। गुरु साक्षात परम ब्रह्म सदगुरु देवचंद्र जी महाराज तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे। हम श्रीदास जी ने कहा तो सिरदार बन गए। अब वो सिरदार ब्रह्मात्मा ही खोलेंगे करके बोला था, खोल दिए। ये खोलेगा सोई सिरदार। और या को पीठ दे पैगंबर, लेकिन वो भी अकेला नहीं खोल सकता। पीठ दे पैगंबर मतलब राज्य महाराज ने तुम्हारे अंदर में आए। पीठ दे मतलब या पीठ पर्दा देना ना, पीठ मतलब कंधे में डाल करके करके ऐसा करना। वो पैगंबर परमात्मा ने जो शास्त्र में जो ज्ञान दिए हैं उसके सहारे, उनके सपोर्ट से। या को पीठ दे पैगंबर, ये ब्रह्मात्मा, या को जो परमधाम से ब्रह्मात्मा आए हैं उनको मोहम्मद का पीठ, यानी मोहम्मद ने जो जुल्फेकार खुदा
हौज देखा, जोए देखा करके कुरान में जो रखे हैं वो एक प्रमाणित पीठ है वो, उसके आधार पर। और सदगुरु महाराज ने तो बताई दी। इसके आधार पर और तारतम, उसके बाद हुकुम, ये सब मिल करके ये खोलेगा सोई सिरदार। जिनके सिरदार कौन? जिनके लिए खेल बना हुआ है वही ब्रह्मात्मा। सुख व्यास कहे भागवते में प्रेम न त्रिगुण पर, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, वही सिरदार जो खेला था स्वरूप ब्रजराज। ब्रजराज के आनंद लेके आए। ये खोलेगा सोई सिरदार, या को पीठ दे पैगंबर। चारों चीज पूजी रात की, पानी खाक पत्थर अगिना, आकाश पूज्य कईयों नाम धर, निराकार हवाला शून्य। ये संसार की गतिविधि ऐसे। आप कहीं भी जाइए, किसी से भी सुनिए, हजारों वर्ष सुनिए, लास्ट में जा करके निराकार से ऊपर है। चारों चीज आकाश वायु अग्नि जल, आकाश छोड़ करके वायु अग्नि जल पृथ्वी, कुरान में 4 चीज मानते हैं, वेदों में 5, कुरान में 4 तत्व मानते हैं और वेद में 5 तत्व मानते हैं। तो आप अपने मस्तिष्क में 5 तत्व ही समझना। ये चारों चीज मतलब कुरान के आधार पर। पूजी रात की, रात की मतलब जीव सृष्टि, स्वप्निक सृष्टि, ये 5 तत्व पूजेंगे। क्या क्या है? पानी है, खाक है, पत्थर है, अग्नि है। अब इधर हिंदू में आइए, वेद में आइए। आकाश पूज्या, आकाश पूजने वाले कौन? आकाश भी मिलाकर पूजने वाला हिंदू। पूज्य कईयों नाम धरा। अब इसके कितने नाम है? विष्णु सहस्त्र नाम तो है ही, लेकिन लास्ट में जाकर के निराकार हवा ला शून्य, कुल मिलाकर लक्ष्य क्या होगा? निराकार बोलेंगे, ला बोलेंगे, हवा बोलेंगे, शून्य बोलेंगे। इस तरह से सुंदर साथ जी चौपाई नंबर 65 तक हमने पूरा किया है। सुंदर से कल भी आप इसी समय में ऐसे दिमाग लेके आइएगा। अब इसे कुछ ऐसी तरह से जाएगा। यह है 122 चौपाई का प्रकरण है और हेडिंग वही ऐसा मार्फत में दिखा रहे हैं ये ऐसा। अब ये सब देखते हुए ज्ञान से देखना है सारी सृष्टि को और अपने को धन्य समझ। हे राजी महाराज, एक परब्रह्म परमात्मा की सेवा पूजा, हमें जो परमधाम का वर्णन का सेवा पूजा जो दिए हैं, परमधाम श्री राजी महाराज का नाम और यशोगान जो दिया है, तारतम वाणी ने जो लक्ष्य दिया है, इन हजारों जंगल से उठा करके कैसे मेरे जीव को, मेरे अंतरात्मा, मेरे सुरता को किस तरह से परमधाम, ये देख करके अपने को धन्य लगता है। और प्राणनाथ जी के हृदय में क्या बात है हमारे लिए, वो भी आपको मार्फत से खुल जाएगा। एक बार मार्फत का ये गहराई सुनने के बाद सुंदर साथ जी, उसके बाद प्राणनाथ जी के विचार से आप पाठ करते रहिए, प्राणनाथ जी के विचार से घूमते रहिएगा। चारों चीज पूजी रात की, चारों चीज पूजी रात की, पानी खाक पत्थर अगीना, पानी खाक पत्थर अगीना, आकाश पूज्या कयूं नाम धरा, निराकार हवाला शून्य, निराकार हवाला शून्य। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।